जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज आपको मैं ऐसी बात बताऊंगी जिसको सुनकर आपको भी बहुत आश्चर्य होगा। मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था कि आज के समय में भी इस प्रकार से लोगों की मानसिकताएं हैं। सबसे पहले आप ये पढ़िए और इसको पढ़ के आपको समझ में आएगा कि कैसे लोग किसी का मन बदल देते हैं, कैसे लोग किसी का विश्वास तोड़ देते हैं, कैसे लोग किसी को गलत राह में भटका देते हैं, कैसे लोग किसी को अच्छे राह पर चलता हुआ देखकर उसे उस राह से भटका देते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक दीदी का प्रश्न आया था। वो पूछ रही थी मुझसे कि वो बहुत दिनों से गायत्री मंत्र जप करती थी। अंतः प्रेरणा से उनको अंतः प्रेरणा हुई कि मुझे गायत्री का जप करना चाहिए। वो विधिवत गायत्री उपासना करती थी, सूर्य को अर्घ देती थी और उन्हें ये सब करके बहुत अच्छा भी लगता था। तभी उनके घर पर एक दिन एक पंडित जी आते हैं और वो पंडित जी उनसे कहते हैं कि स्त्रियों को, महिलाओं को गायत्री का जप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो महिलाएं हैं वो विधवा हो जाती हैं। जरा सोचिए कि कैसी मानसिकता है। क्या कोई ईश्वर, क्या कोई देवी देवता इस प्रकार का निष्ठुर हो सकता है? और दूसरी बात ये कि गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है और उस प्रार्थना में हम माँ से, ईश्वर से अपने लिए सद्बुद्धि की कामना करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि हमें सही मार्ग पर ले जाए, हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो, हम सत्य को जान पाए। तो क्या इस प्रार्थना से किसी का बुरा हो सकता है? कितनी अजीब बात है कि एक पंडित होकर उन्होंने ऐसी बात कही। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है, पर फिर भी जिन दीदी ने प्रश्न किया था उन्हें मैं अच्छी तरह से समझा दूं। पहली बात तो, यदि आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही थी तो इसे आप एक बाधा समझिए, इसे एक आप विघ्न के रूप में लीजिए कि जब आप साधना करते हैं तो अनेक प्रकार से जो विघ्न है वह आपके आसपास आती हैं। तो इस वाक्य को आप विघ्न समझ लीजिए, बाधा समझ लीजिए और अपनी साधना को कंटिन्यू कीजिए। दूसरा मैं ये कहूँगी कि आपके मन में तनिक भी यदि संशय हो, थोड़ा सा भी संशय हो, तो आप साधना मत कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि यदि हमारे मन में शंका होता है तो वह शंका सत्य बनते देर नहीं लगती है। इसीलिए यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप मत कीजिएगा, लेकिन आपको यदि विश्वास है ईश्वर पे तो आप इसको नियमित रूप से कर सकती हैं। क्योंकि उपासना में श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप यदि अपने मन में श्रद्धा नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं, जिस देवी देवता की आप उपासना करना चाहते हैं, जिसकी साधना करना चाहते हैं, यदि उस उपासना के करते समय आपके मन में श्रद्धा ही ना हो, विश्वास ही ना हो, तो वो फलित नहीं होता है। अब आपका विश्वास कैसे जगेगा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। पहली बात तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोग को भी ऐसा लगता है या जिनके जीवन में भी इस प्रकार की बातें आई होंगी, तो वो सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर कर लें कि ये सारी बातें जो हैं मिथ्या हैं। इसका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है उपासना से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि महिलाओं को पूर्ण रूप से अधिकार है और इसके लिए आपके मन में यदि कोई संशय होता है तो आप उस व्यक्ति की बात सुनिए जिसने इस मंत्र को जीवन भर अपनाया है, उसमें सिद्धि प्राप्त की है और उसको संपूर्ण रूप से जानने का प्रयास किया है। जैसे कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी, उन्होंने कहा है और उन्होंने बताया है कि इसमें इस प्रकार के कोई दोष नहीं होते, बल्कि आपको ऐसे दोष से बचाती है ये मंत्र। तो इन बातों को सबसे पहले तो आप समझ जाइए और फिर भी आपको शंका है तो आप पूज्य गुरुदेव की पुस्तकें पढ़िए। उसमें उन्होंने बहुत बार इन चीज़ों का वर्णन किया है, बताया है, अनेक प्रकार से समझाया है और साथ ही साथ अनेक ऐसी स्त्रियों का वर्णन किया है। और हमारे बहुत से ग्रंथों में आपको ऐसी स्त्रियों का वर्णन मिल जाएगा जिन्होंने आज से नहीं, अनादिकाल से इस मंत्र का जप किया है, सन्यासी बन के इसका जप किया है, ब्रह्मचारिणी बन के इसका जप किया है, गृहस्थ में रहकर इसका जप किया है और किसी ने भी कभी भी दुर्भाग्य का मुंह नहीं देखा है। सभी ने अच्छे लाभ पाए हैं और सभी के जीवन में इससे बदलाव आए हैं। और आज के दौर में, आज के समय में यदि आपको बताएं तो आज के समय में आप संपूर्ण गायत्री परिवार को देख लीजिए।
ये पूरा गायत्री परिवार, और गायत्री परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं, आप उन सभी से पूछिए, वो सभी इसका जप करती हैं और किसी भी महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता। जो भाग्य में लिखा होता है वो होकर रहता है, यदि आप मंत्र का जप करें तब भी, नहीं करें तब भी। लेकिन कोई आपसे ये कहे कि इस प्रकार के कार्य करने से या इस प्रकार के मंत्र जाप करने से आपके साथ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, आपको इसके दुष्परिणाम मिल सकते हैं, तो ये सारी बातें बिल्कुल भी निरर्थक है। तो इन बातों पर ध्यान मत दीजिए। अब देखिए, आज के दौर में हमारी वंदनीय माता जी, जिन्होंने पूरा जीवन गायत्री मंत्र का जप किया, गायत्री मंत्र पर काम किया, लोगों को गायत्री जप सिखाया, लोगों को गायत्री यज्ञ, गायत्री मंत्र, साधना, उपासना, आराधना सिखाया, उन्होंने पूरा जीवन अपना गुरुजी के साथ बिताया। दूसरी बात, आप अभी के समय में देखिए, हमारी शैल जी, वो भी गायत्री का साधना करती हैं, उपासना करती हैं, और आज भी वो श्रद्धे के साथ हैं। और अनेक महिलाएं आपको मिल जाएंगी इस विश्व में, जहाँ भी गायत्री परिवार के लोग हैं, आप किसी से भी पूछेंगे तो सभी से आपको यही उत्तर मिलेगा कि ये तो बात बिल्कुल भी निरर्थक है, इस प्रकार का तो कुछ कभी होता ही नहीं है, और ना किसी ने कभी ऐसा अनुभव किया है। तो इसलिए मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगी कि आपको जिस ब्राह्मण ने ये बात बताई है, आपको उस बात को इग्नोर करना चाहिए और आपको अपनी साधना फिर से शुरू करनी चाहिए। रही बात परिवार की, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी कभी हमें परिवार के लिए छोड़ना पड़ता है। तो मैं ये बता दूं कि जो भी इंसान साधना उपासना करता है वो अपने लिए करता है। यदि आपके परिवार में किसी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप उन्हें समझाइए, आप उन्हें शांति कुंज ले जाइए, आप उन्हें गायत्री परिवार से जोड़िए, आप उन्हें वहाँ ले जाकर दिखाइए कि क्या विश्व में जो करोड़ों महिलाएं इसका जप कर रही हैं, करोड़ों महिलाएं इस उपासना को अपने जीवन में ला चुकी हैं, क्या उन सबके साथ ऐसा होता है? तो आपको समझ में आएगा, या आपके परिवार को ये बात अच्छे प्रकार से समझ आएगी। और मैं एक बार फिर से आपको कहूँगी कि आप मन में शंका रख के बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप अपने अंदर से, जैसे आपको पहले अंतः प्रेरणा हुई थी, वैसे ही आप अपने अंदर से प्रेरणा लीजिएगा और फिर आप इसको करना शुरू कीजिएगा। गुरुदेव को अपना सारथी बनाइए, गुरुदेव से दीक्षा लीजिए और उनको अपने जीवन में लाइए, सब कुछ उनको समर्पित कीजिए और फिर निश्चिंत होकर इस मंत्र का जप आप करिए। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप इस चीज़ को करने के लिए आप गुरुदेव से जुड़िए और गुरुदेव की पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। जैसे मैंने आपको रिप्लाई भी दिया था, आपको पुस्तक के नाम बताए थे, उन पुस्तकों को पढ़िए। आपको उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि क्यों महिलाओं को गायत्री मंत्र से दूर रखा गया था। ये सारे प्रपंच जो हैं केवल महिलाओं को गायत्री मंत्र से दूर रखने के लिए है। और बहुत से लोग बहुत तरह की बातें आपको कहेंगे, आपको उन सभी बातों को छोड़कर अपने तार्किक बुद्धि का प्रयोग करना है कि आखिर ऐसा स्त्री में क्या है कि माँ नाराज हो जाएगी, ईश्वर नाराज हो जाएगा और आपको इस प्रकार का दंड देने के बारे में सोचेगा। ऐसा कोई ईश्वर नहीं करता है। मैंने अपनी कई वीडियो में आप लोगों को बहुत बार समझाया है कि ईश्वर इतना निष्ठुर नहीं होता है। तो फिर से मैं एक बार आपसे यही कहूँगी कि जिसने भी आपको इस प्रकार की बातें बताई है, बहुत ही गलत बात कही है उन्होंने। अब मुझे नहीं पता कि वो ब्राह्मण कैसे हैं, क्या हैं, किसी ब्राह्मण की निंदा मैं नहीं करना चाहती हूँ, परंतु फिर भी अगर उन्होंने इस प्रकार की बात कही है तो निश्चित रूप में उनमें अज्ञानता है और ज्ञान की कमी दर्शाती है, तभी वो इस प्रकार की बात कर सकते हैं। फिलहाल मैं किसी भी ब्राह्मण पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ब्राह्मण का काम होता है लोगों को सही ज्ञान देना। लेकिन यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो क्या सोच के कहा है ये तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। पर मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये सारी बातें बिल्कुल मिथ्या है, इन बातों का कोई अपने आप में तर्क नहीं है। दूसरी बात कि जीवन और मृत्यु वो हमारे हाथ में होता ही नहीं है, वो निश्चित है। उसे जब आना होगा तब आएगा, जिसे जब जाना होगा तब जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो इन चीज़ों से डरते हुए हम अपने जो कर्म है उसको करना नहीं छोड़ सकते हैं, और किसी भी कर्म के माध्यम से इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति छत से कूद जाता है, अगर उसके भाग्य में अभी मृत्यु नहीं है तो इतना कूदने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं होती है।
और किसी को यदि मृत्यु निश्चित रूप से अभी ही आनी है तो वो लाख कोशिश करता है, लाख जतन करता है, पर खुद को बचा नहीं पाता है। तो जीवन और मृत्यु अपने निश्चित समय पे आती है, अपने निश्चित समय पर ही वो काम करती है, इसलिए उससे हमें डरना नहीं चाहिए। और जो हमारे अपने कर्तव्य हैं, जो हमारे अपने कर्म हैं, उसको करते रहना चाहिए। इस सोच विचार को त्याग कर कि जीवन मृत्यु हम कंट्रोल कर सकते हैं, जीवन मृत्यु हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम अपने कर्मों को उपासना के माध्यम से सही कर सकते हैं और पुराने कर्मों को कम रूप में भोग सकते हैं उपासना, साधना, आराधना के माध्यम से। आशा है मुझे कि मैं आपको समझा पाई, जो आपके प्रश्न थे उसके उत्तर दे पाई, क्योंकि कमेंट में बहुत अच्छे तरह से नहीं समझाया जा पाता है, इसलिए मुझे समय लगता है, तो मैं उस टॉपिक पर ही वीडियो बनाकर अच्छे प्रकार से समझाने का प्रयास करती हूँ। तो आपको मैंने हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया है और कहीं ना कहीं जो आपकी अंतः प्रेरणा है, कहीं ना कहीं गुरुदेव ने मुझसे कहा कि मुझे आपको समझा देना चाहिए। बाकी आप स्वयं अपने अंतः प्रेरणा के साथ ही कुछ भी कीजिए, आपको जैसा भी लगता है वैसा कीजिए। और जो भी आपको बातें बताई गई है, ये आप पूरे गायत्री परिवार में अपना एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपको कहीं भी इस प्रकार की चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो इन बातों को छोड़कर आप अपनी साधना, आराधना, उपासना बिल्कुल कर सकती हैं और बिल्कुल करना भी चाहिए। तो और भी कोई आपको यदि इसमें उलझन लगती है या इस प्रकार से कोई और भी मन में शंका है तो आप बेशक पूछिएगा, मैं उसके विषय में भी आपको अच्छे प्रकार से समझाने का प्रयास करूँगी।